हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर किसी का भी मजाक बना दिया जाता है, किसी के बारे में भी अश्लील बातें कर दी जाती है, किसी को मतलब भी ये नहीं कि कोई एक इंसान, किसी भी इंसान के बारे में लोग कुछ भी बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा संविधान कहता है। तो भाइयों, संविधान कहता है, बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि चलो इसकी आज़ादी दे देनी चाहिए, लेकिन ईमान से अगर उन लोगों को उस समय पता होता है कि ये बोलने की आज़ादी दे देने पे लोग ये बवाल करेंगे और ये नाटक नौटंकियां होंगी, तो कसम से वो लोग बोलने की आज़ादी नहीं देते। ये आज के समय में अपने आप को कॉमेडियन कहने वाले, ये इनका मतलब कि कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ लोगों की शिकायत करके, लोगों के बारे में बुरा बोल के, लोगों के बारे में अश्लील बातें करके, लोगों को नीचा दिखा के, लोगों को मतलब कि पूरी तरह से जलील करके, ये दिखा के कि ये दुनिया में ये जो लोग हैं इनको एकदम लोगों से अलग ही कर दिया ये कॉमेडियंस ने। इतना मतलब कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये फेमस हुआ है बड़ा कुणाल कामरा, इसका आप लोगों ने देखा होगा। भाई ठीक है, तुम कॉमेडी कर रहे हो, उस कॉमेडी से तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छी बात है, कॉमेडी करो ना। किसी की इज्जत के साथ और किसी के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करो। और मुझे लगता है, ये एकदम डेफिनेटली लगता है कि तुम वही फ्रस्ट्रेटेड लोगों में से एक इंसान हो। मुझे पता है कामरा जी, आपका क्या दिक्कत है, आपकी विचारधारा क्या है। बार बार हमेशा जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उनको टारगेट करना ये कहीं से शोभा नहीं देता कामरा जी आपको, और ये गलत भी है। बहुत दिन पहले आपने एक और वो किया था, एक और कॉमेडी किया हुआ था आपने, वहां पे एक स्पीच दे दिया था कि जवान बॉर्डर पे लाइन लग रहे हैं और तुम लोग एटीएम में लाइन नहीं लग सकते। तो भैया आप भी बॉर्डर पे लाइन लग जाओ ना जाके, आप भी लग सकते हो ना। मतलब इतना दिमाग नहीं है आपके पास कामरा जी कि भाई जिसके लिए जो काम बना है, जिसको जो काम दिया गया है, वो काम वही करेगा। तुमसे ना हो पाएगी बॉर्डर की रखवाली, उसके लिए आर्मी वाले हैं, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए शरीर को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं हो पाएगी। तुम जो कर रहे हो बकैती, वो भी ढंग से कर लो। और ये जो फूहड़पन बातें और लोगों को जलील करना और लोगों के बारे में अभद्र बातें करना, ये सब छोड़िए कामरा जी। आपकी विचारधारा सिंपल सी समझ में आती है कि आपकी विचारधारा क्या है। आपकी सिंपल सी विचारधारा है कि भाई बीजेपी में जो भी है उसके खिलाफ बातें करो, उसका व्यंग उड़ाओ, उस पे हंसो, उस पे मजाक बनाओ। ये विचारधारा तुम्हारी है और ये एकदम साफ दिखता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो देश में और भी पॉलिटिशियंस है, और भी लोग हैं, टारगेट किसी और को करके दिखा दो। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेने से और हाथ में माइक लेके खड़े हो जाने से अपने आप को कॉमेडियन कह रहे हो, तो ऐसा कॉमेडी करो ना कि समाज में कुछ उसका असर हो, इम्पैक्ट हो। ऐसा ना करो ना कि बवाल हो, विवाद हो और उल्टा अपने ही चक्कर में फंस जाओ। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये जो आपने टारगेट किया एकनाथ शिंदे को, तो उसका जवाब तो आपको मिल ही रहा होगा। क्योंकि आपका हमेशा से यही रहा है कि समय के साथ अपने आप को, आप समय का यूज करना और कब क्या हिंट मार के अपने आप को फेमस कर लेना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। और हर बार आपको यही लगता था कि चलो बोल के तो निकल ही जाते हैं, बच ही जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय बदल गया है, तो थोड़ा हिसाब लिहाज में कॉमेडी करें आप कामरा जी। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप को जो है, बात समझ गए ना। तो आप आराम से अच्छी कॉमेडी करें कि लोग सुने, उसका थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जिनको अवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है, जिसके कारण झगड़ा नहीं होता, जिसके कारण बवाल नहीं होता। तो कुणाल कामरा जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अच्छी बातें करो, अच्छी कॉमेडी करो, ये फालतू की बकैती ना करो।